हर हर महादेव भक्तों, घनश्याम वाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं माघ मास के सकट चौथ की कथा, जो कि गणेश जी का व्रत है। तो इसकी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। और आप माघ मास के प्रतिदिन की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डेली माघ मास की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन होता है। निराहार व्रत रखा जाता है तथा तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इसके पूजा का विधि विधान देखते हैं। तो सुबह पहले सिर धोकर नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर ससुर जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ्य देकर भोजन करें। इच्छानुसार रुपए और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहें उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। अब हम इसकी कथा का श्रवण करते हैं। एक देवरानी जिठानी थी। जिठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहां से उसे एक सेर जौ रोज मिलते थे। उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर ना जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ियां देखी तो गुस्सा होकर अपनी घरवाली पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात को समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गुसाई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोंपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी हैं, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। बे फिर बोले, माई सोएंगे कहाँ? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गुसाई बोले, माई मुझे हिंगास लगी है। वह बोली, एक कोने में आप भी हिंग लो, बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी कर दूंगी। सकट गुसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर सकट गुसाई अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तक हीरे मोती से मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठाकर रख रही थी तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गुसाई दे गए हैं। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोल्हू की पाड़ से नीपा खाकर सकट गुसाई आए
तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ हैं, अंदर चले जाओ। उसे कहा माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छवरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गुसाई बोले माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले माई हिंगास लगी है। तो वह बोली मेरे यहाँ से खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहो हिंग लो। सकट गुसाई बोले माई साफ किससे करूँ। तो वह बोली कि लो पहुँच लो मुझ भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद सकट अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही है, जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गुसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठग कर आई हो। जेठानी बोली बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई, मुझे सकट गुसाई ने ही दिया है। फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के बस में होकर उनकी सेवा की। इस तरह सकट गुसाई ने मेरी सुनी है, वह सब किसी की सुनते हैं। बोलो सकट गुसाई की जय। ऐसी ही और व्रत त्योहार की कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को घनश्याम वाणी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और मास माह के प्रतिदिन की कथा सुनने के लिए इस चैनल में जा करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।